आज हमने वेबिनार कंडक्ट किया है, तो वेबिनार कंडक्ट करने का मकसद ये था कि अच्छा, देयर इज एन एको इन द वॉइस। अच्छा, आवाज एको हो रही है मेरी? प्लीज मुझे बताइएगा। नहीं, क्लियर है आवाज साहब। ओके ओके ओके। तो आज वेबिनार मकसद ये था वेबिनार कंडक्ट करने का कि हम लोग बाराकूडा जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसमें हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ईमेल सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, लोड बैलेंसर एंड वेब सिक्योरिटी, तो उसके ऊपर हमने जो है ये आज वेबिनार कंडक्ट किया ताकि जो है हम अपने कस्टमर्स को बता सकें कि बेसिकली जो है हमारा जो बाराकूडा प्रोडक्ट है वो बेसिकली उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों बेहतर है और बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर सकता है इन चीज़ों के ऊपर। तो हम आज का वेबिनार कंटिन्यू करेंगे। हम आपको सॉफ्टटेक का थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। सॉफ्टटेक माइक्रो सिस्टम एक आईटी प्रोवाइडर है, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर डील कर रही है। 33 इयर्स आईटी के अंदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो चुका है। और जो हमारे ब्रांड जो हम कैरी कर रहे हैं अभी बेसिकली वो है साइबर सिक्योरिटी, डेटा स्टोरेज के रिलेटेड, आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होगी और नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। तो ब्रांड्स में आपको बताता चलूँ, हम ब्रांड्स कैरी कर रहे हैं। सोफोस कर रहे हैं। सोफोस के अंदर आपकी फायरवॉल्स आ जाती हैं, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन आ जाते हैं, जो एंटीवायरस होता है, तो वो चीजें कर रहे हैं। फिर बाराकूडा का हमने आपको पता है आज तो बाराकूडा आपको पूरा पता चल जाएगा बाराकूडा बेसिकली है क्या। फिर हम लोग स्केल कंप्यूटिंग के ऊपर करें। स्केल कंप्यूटिंग जो हाइपर कन्वर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो HCI है, और या उसके साथ एक और सोल्यूशन है एच कंप्यूटिंग है, HC3, जो डेटा सेंटर के अंदर जो है ये डिप्लॉय होते हैं। और जो उसके बाद है फिर हमारा NSC है। फिर हमारा एडवांटेज 2000 है, जो आपके सिर्फ फोन्स वगैरह जो हो गए आपके IP जो फोन्स होते हैं वो एडवांटेज 2000 के अंदर होते ही हमारा खुद अपना ब्रांड है। और फिर हमारा अस्ट्रा वॉइस है। उसके बाद हम लोग बात है ओवरलैंड टेनबर्ग आता है। ओवरलैंड टेनबर्ग के अंदर आपके LTO टेप ड्राइव्स आती हैं। और उसके बाद फिर एलकेटेल लूसेंट है। एलकेटेल लूसेंट के अंदर सिर्फ IP फोन्स हैं, जो एलकेटेल हमारे जो डाटा सेंटर या डाटा सेंटर बोल रहा हूँ कॉल सेंटर जो होते हैं उसमें यूज होते हैं मोस्टली। उसके बाद आर्कीवेयर है। आर्कीवेयर के बाद हमारे पास ये जो हमारे उसके बाद है आर्कसव है। आर्कसव जो है डाटा बैकअप कवर कर रहा होता है, डिजास्टर रिकवरी हो गई या फिर डाटा स्टोरेज हो गई। तो हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है बाराकूडा, उसके ऊपर आपको थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। जैसे बाराकूडा इज अ वर्ल्ड वाइड लीडर इन सिक्योरिटी एप्लीकेशन डिलीवरी एंड डाटा प्रोटेक्शन सॉल्यूशन with more than 150,000 global customers. They continue to offer easy, comprehensive and affordable solution for email protection, data protection and network and application security. बेसिकली जो बाराकूडा है ये जो है डेडिकेटली सोल्यूशन है ईमेल सिक्योरिटी के लिए। और इसके ऊपर आपको पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा कि ईमेल सिक्योरिटी के लिए डेडिकेटेड सोल्यूशन क्यों है और ये जो है लीडर क्यों है। तो हमारे जो आज के इंजीनियर हैं शफकत अनीतार, वो जो है बाराकूडा के जो टेक्निकल इंजीनियर हैं और इस प्रोडक्ट को बेहतरी जानते हैं और आपको बिल्कुल इसके ऊपर गाइड प्रोवाइड करेंगे, डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और आपको बिल्कुल इसके ऊपर बताएंगे कि ये आपके लिए क्यों बेहतर है आपकी कंपनी के लिए। तो आगे चलते हैं। शफकत अनीतार आप कंटिन्यू करेंगे इस पूरे प्रोडक्ट। तो ओवर टू सर शफकत। एवरीवन, में आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है आपकी शक्ल साहब। एक जिस तरह पहले आवाज आ रही थी ना, पहले क्लियर थी आवाज। जी, अब क्लियर है आवाज? जी अब क्लियर है आवाज आपकी। ओके ओके। अच्छा, जिस तरह अभी कश्यप ने बताया कि बाराकूडा की बेसिकली बाराकूडा की प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, बाराकूडा बेसिकली एक नोन प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, जिसमें वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेके डिफरेंट सॉल्यूशन के हिसाब से मार्केट में इन और इसके डिफरेंट कस्टमर्स हैं और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर हमारा सोल्यूशन डिप्लॉय हुआ है बाराकूडा का। अच्छा, बाराकूडा के सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे जो टॉप प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें हमारा जो सोल्यूशन है वो ईमेल प्रोटेक्शन का सोल्यूशन है। अच्छा, इस ईमेल प्रोटेक्शन के सोल्यूशन में हमारे पास मल्टीपल टायर्स है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन है सोल्यूशन के हवाले से। अच्छा, इसमें अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो डेडिकेटली हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी है, वर्चुअल सोल्यूशन भी है,
क्लाउड में भी दो ऑप्शन है सोल्यूशन के हवाले से। अच्छा, इसमें कुछ सॉल्यूशंस के अंदर चीजें ऐसी हैं जो अगर हम कहें कि जी कस्टमर्स के लिए क्या इंटरेक्टिव चीजें हो सकती हैं ताकि वो अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाता है उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस के थ्रू वो सॉल्यूशन की प्रोक्योरमेंट और डिप्लॉयमेंट कर सकता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम चीजों को लेकर चलते हैं। इसमें पहला जो हमारा सोल्यूशन है ईमेल का, वो टोटल प्रोटेक्शन का सोल्यूशन है। बेसिकली ये टोटल प्रोटेक्शन के सोल्यूशन में बैराकोटा का ईमेल की प्रोटेक्शन, यानी आपके डिफरेंट किस्म के स्पैम्स हैं, सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ईमेल मार्केटिंग हो गई, एसपीएफ हो गई, इंक्रिप्शन का पार्ट हो गया, ये तमाम चीजें जितने भी टोटल प्रोटेक्शन ईमेल के अंदर इंक्लूडेड हमारे पास सोल्यूशन में अवेलेबल होती हैं। अच्छा, इसमें अगर टोटल ईमेल प्रोटेक्शन एसेंशियल अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं है सोल्यूशन के हवाले से। अच्छा, इसमें अगर नॉर्मली अगर हम सोल्यूशन को इस तरह कहा जाए कि ये सोल्यूशन बेसिकली उन कस्टमर्स के लिए जिनका प्योर सोल्यूशन क्लाउड के ऊपर ईमेल सर्वर डिप्लॉयड है या फिर वो थर्ड पार्टी को क्लाउड के सर्वर पे अपने ईमेल की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो ये सोल्यूशन हमारा प्योर डेडिकेटली क्लाउड के ऊपर काम करता है। ऑन प्रेमिसेस यहाँ पर आपको कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, कोई हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बना बनाया इंस्टेंस मौजूद होता है। जैसे आपको सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है उसके ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आपकी जो भी सर्वर से उसके साथ इंटीग्रेशन हो जाती है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी जो चीज जो मैं एसेंशियल के हवाले से बात कर रहा था, वो बेसिकली हमारे पास जो क्लाउड पे जो सोल्यूशन है, ये दो तरह के सोल्यूशन है, एक ऑफिस 365 के यूजर के लिए और एक नॉन ऑफिस 365 के यूजर के लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा, ऑफिस 365 का जो यूजर है जिसकी हम बात कर रहे थे, उन यूजर्स के पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक उसको ईमेल की आर्काइविंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बैराकोटा, पीएसटी की मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पीएसटी की मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है बैराकोटा ऑन क्लाउड। ठीक है, ये बेसिकली एक कंप्लीट सूट है जिसमें हम बैराकोटा की कंप्लीट ईमेल सिक्योरिटी गेटवे का सोल्यूशन, ईमेल आर्काइविंग और पीएसटी मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे सिर्फ ऑफिस 365 के यूजर्स के लिए। जो यूजर नॉन ऑफिस 365 और उनकी क्लाउड पे ईमेल सर्वर्स हैं और क्लाउड के थ्रू उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, तो उन यूजर्स के लिए भी हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद है बैराकोटा की ईमेल एसेंशियल के नाम से। लेकिन उन यूजर्स को आर्काइविंग और पीएसटी मैनेजमेंट नहीं मिलती है, लेकिन सिक्योरिटी वो बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सोल्यूशन का हमारा मॉडल है, ये बेसिकली पर यूजर लाइसेंसिंग मॉडल पे काम करता है। ठीक है, बैराकोटा का जो सेकंड सॉल्यूशन है वो बेसिकली ईमेल सिक्योरिटी गेटवे का सॉल्यूशन है, जिसको हम ऑन प्रेमिसेस वर्चुअल और हार्डवेयर कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है वर्चुअल हार्डवेयर के तक, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन की स्पेसिफिकली एक कॉस्ट होती है, ठीक है, जो कस्टमर को पे करनी पड़ती है। अगर वो हार्डवेयर की हम कॉस्ट को रिमूव कर देंगे, अगर हम वर्चुअल के सोल्यूशन पे आ जाते हैं, तो एक्चुअल सोल्यूशन की जो कॉस्ट है वो वर्चुअल हार्डवेयर के मुकाबले में वर्चुअल में थोड़ी सस्ती हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि कस्टमर का आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप सोल्यूशन को किस तरह लगाना चाह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर ये काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो सोल्यूशन का नॉर्मली हमारा डिजाइन जो मॉडल है वो बेसिकली नंबर ऑफ इनबॉक्सेस पे रिलाई करता है कि कितने नंबर ऑफ इनबॉक्सेस के लिए आप सोल्यूशन लेने के लिए जा रहे हैं। फिर जो आप अप्लायंस खरीदने के लिए जा रहे हैं उसमें आपकी लॉग स्टोरेज कितनी होगी, क्वारंटीन स्टोरेज का पार्ट कितना होगा। साथ में अगर आप कहते हैं कि जी मुझे फ्यूचर एक्सपेंशन के हवाले से यूजर को इनबॉक्स को बढ़ाना है, तो हम नॉर्मली यूजर जो है अपने कस्टमर को साइज करके देते हैं जो मिनिमम से मैक्सिमम तक जा सके। तो उसमें डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हवाले से हम सोल्यूशन आपको कोड करें। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एड ऑन के साथ अगर आर्काइविंग की सर्विस, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जी एसेंशियल की जो सर्विस है हमारा बिल्कुल सेपरेट एक सोल्यूशन है जो प्योर क्लाउड बेस है, पर यूजर लाइसेंसिंग मॉडल पे काम करता है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन है सिक्योरिटी गेटवे का, जिसको हम कह रहे हैं, वो सोल्यूशन पर यूजर लाइसेंसिंग मॉडल पे काम नहीं करता, बल्कि वो कंप्लीट एक सिक्योरिटी सोल्यूशन है, चाहे वो हार्डवेयर फॉर्म में हो चाहे वो वर्चुअल फॉर्म के अंदर हो। उन दोनों कंडीशन में हम नंबर ऑफ इनबॉक्सेस के ऊपर सोल्यूशन को डिजाइन करते हैं, इसमें पर यूजर लाइसेंसिंग नहीं होती। अगर फ्यूचर में अगर आप एक सोल्यूशन परचेज कर लिया है और फ्यूचर में अगर यूजर की ग्रोथ हो जाती है, नंबर ऑफ इनबॉक्सेस आपके बढ़ जाते हैं, तो उस सिनेरियो में भी आपके पास आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी एक तो नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से ना, अगर आपकी फ्यूचर में एक्सपेंशन नहीं आती, अगर मैं नॉर्मली ये थोड़ी सी चीजें मैं आगे चल के भी डाटा शीट के साथ भी ना थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा, ताकि उसे सोल्यूशन का मल्टीपल जो है ऑप्शन जो जो हम दे रहे हैं वो थोड़ा सा माइंडसेट बन जाए कि भाई क्या है क्या बेसिकली।
अच्छा, इसमें जो ईमेल की हम बात कर रहे थे, ईमेल में अगर मैंने कहा कि जी आप ऑन प्रेमिसेस का सोल्यूशन लेके जा रहे हैं और लगाने जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि जी मुझे आर्काइविंग की सोल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट है, तो बैराकोटा का ईमेल आर्काइविंग का सोल्यूशन भी अवेलेबल है फॉर ऑन प्रेमिसेस के लिए, वर्चुअल और हार्डवेयर फॉर्म में, और क्लाउड के ऊपर हमारे पास आर्काइविंग का भी सोल्यूशन अवेलेबल। वो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ यूजर्स के लिए वो सोल्यूशन लेने के लिए जा रहे हैं, क्या स्टोरेज साइज रिक्वायर्ड है, आपको कितने नंबर ऑफ इनबॉक्सेस को जो है उसकी आर्काइविंग करनी है। तो पूरा एक वो साइजिंग बॉक्स मौजूद है जिसमें आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे तो उसमें हम डिजाइन करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर चीज को अगर हम लेके चलते हैं तो इसमें देखें हमारे पास जो सिक्योरिटी के अगर मजीद हम चीज के आगे लेके, तो हमारे पास वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का ऑप्शन अवेलेबल, जिसमें बैराकोटा के डिफरेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, इसमें आपकी एटीपी की सर्विसेज, आपकी डीडॉस की सर्विसेज और बॉट की जो सर्विसेज हैं वो वेब के अंदर इनबिल्ट मौजूद होती हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हमें नॉर्मली चीजों को समझना होता है कि जी हम सोल्यूशन को जो प्रिक्योर करने जा रहे हैं, आया उसका यूजेज क्या है, क्यों लगाने जा रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अच्छा, बैराकोटा का जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का जो सोल्यूशन है वो बेसिकली हमारे पास ऑन प्रेमिसेस में, वर्चुअल हार्डवेयर और क्लाउड फॉर्म में भी अवेलेबल है। अच्छा, इसका बेसिकली लगाने के मकसद ये है कि नॉर्मली जिन ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट किस्म की सर्विस या एप्लीकेशन चल रही होती है जो पब्लिकली होस्ट हुई हुई होती है, उनको नॉर्मली प्रोटेक्ट करना, तो उन प्रोटेक्शन के अगेंस्ट कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस किस्म की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है, लाइक मैंने से कहा कि जी एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन की सर्विस उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट रिक्वायर्ड है, प्लस डीडॉस की प्रोटेक्शन है कि बाहर से अगर पब्लिकली एप्लीकेशन पब्लिकली होस्ट हुई हुई है और उस पर्टिकुलर आईपी या यूआरएल के ऊपर कोई बाहर से ऐसा हिट आ रहा है या कोई अटैक आ रहा है, स्क्रिप्टिंग अटैक आ रहा है या डीडॉस आ रहा है या एचटीएमएल अटैक आ रहा है, उन तमाम अटैक्स को रोकने के लिए आपकी डीडॉस की जो सर्विसेज है वो एक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली जो बैराकोटा की वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, इसमें दो तरह की सिक्योरिटीज अवेलेबल है फॉर डीडॉस के लिए। एक बेसिकली उसके इनबॉक्स ऑफलाइन मोड पे काम करती है और एक बेसिकली ऑनलाइन मोड पे काम करती है। जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन में बैराकोटा की जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है उसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड पैटर्न्स और सिग्नेचर की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जब आप सब्सक्रिप्शन ऑन करते हैं तो वो एक्टिवेशन हो जाती है उसकी, लेकिन जब वो पैटर्न्स के हिसाब से कोई भी अटैक आता है वो उसको मैच करके ब्लॉक करता है, तो आपकी जो जितनी भी सर्विस जो ऑफलाइन उसमें डीडॉस की प्रोफाइल मौजूद होती है वो उसकी प्रोटेक्शन के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करके उसको रिमूव कर देता है। अब बात आती है कि जी वॉल्यूमेट्रिक अटैक जो अननोन इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में बैराकोटा की सब्सक्रिप्शन मौजूद है फॉर डीडॉस के लिए, जो बेसिकली हम कहते हैं जी लाइव प्रोटेक्शन। ये लाइव प्रोटेक्शन बेसिकली करती क्या है कि क्लाउड के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर देती है फॉर सब के लिए, कि बाहर से आने वाला का कोई भी वॉल्यूमेट्रिक अटैक आ रहा है, कोई भी अटैक आ रहा है, उसको आपकी अप्लायंस तक पहुंचने ही ना दे और वर्चुअली उस क्लाउड के ही थ्रू उसकी प्रोटेक्शन में जाए और वो वहीं से अटैक रिमूव हो जाए। तो क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये जी डी डॉस की जो लाइव प्रोटेक्शन की जो सर्विस अगर मैं ऑन बॉक्स लेकर आता हूँ, तो ऑब्वियसली वो ट्रैफिक का लोड जो मेरे सिस्टम पे आएगा और उसे वो मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करेगा। तो उस मैनिपुलेशन से बचाने के लिए बैराकोटा ने एक सेपरेट प्रोफाइल ऐड की हुई है फॉर डीडॉस की जो लाइव प्रोटेक्शन दे रही है, जो बाहर से आने वाले तमाम अटैक्स की वहां से मॉनिटरिंग कर रही है और आपके सिस्टम को एक्सेस होने से पहले ही वो प्रोटेक्शन लेयर को प्रोटेक्ट करके रिमूव कर देती है या ब्लॉक कर देती है। अच्छा, इसमें जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है इसमें इनबिल्ट हमारे पास लोड बैलेंसिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट मल्टीपल सर्वर्स को लगा रहे हैं और मल्टीपल सर्वर्स के अगेंस्ट आप सर्विसेज चलाने चाह रहे हैं, तो आपको कोई सेपरेट लोड बैलेंसर की सर्विस नहीं खरीदनी पड़ेगी। बैराकोटा की वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में सिक्योरिटी प्लस लोड बैलेंसिंग के फीचर अवेलेबल है जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम अब जरा प्रोडक्ट को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं वन बाय वन। अच्छा, जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि बैराकोटा का हमारा जो सोल्यूशन है बेसिकली बैराकोटा ईमेल एसेंशियल। एसेंशियल का जो सोल्यूशन है बेसिकली आपकी जिस तरह मैंने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे आपको कस्टमर्स के पास स्पैम्स के इश्यूज आ रहे होते हैं, स्पैम के हवाले से साथ में सोशल रिंग अटैक्स, सोशल अटैक्स आ रहे होते हैं, ईमेल मास्केटिंग होकर आ रही होती है, या फिर उनके पास सबसे प्रॉब्लम होती है कि जी उनके पास जो अटैचमेंट्स आ रही हैं यूआरएल लेवल पे या कोई डॉक्यूमेंट की सूरत में,
आया वो अटैचमेंट्स रियल यूजर्स की तरफ से आई या नहीं आई, उसमें कोई ऐसी स्पैम या ट्रोजन को वैल्यू तो नहीं जो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सके। तो देखिए उस तमाम चीजों की प्रोटेक्शन जो बैराकोटा के ईमेल एसेंशियल के अंदर इनबिल्ट मौजूद है। अच्छा, इसमें ये सोल्यूशन जो प्योरली क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है हमारा, ठीक है। अच्छा, ये क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन होने के साथ साथ इसमें डिफरेंट किस्म के, अगर आप कहते हैं कि जी मुझे मल्टीपल डोमेन्स की मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, फर्स्ट कर लेते हैं एक यूजर है जिसको कहते हैं जी आप 100 यूजर का मुझे एसेंशियल का सोल्यूशन रिक्वायर्ड है क्लाउड पर, मेरा सर्वर भी क्लाउड पे मौजूद है और सर्वर के साथ मेरी जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से पॉसिबल होगी। तो नॉर्मली जो एसेंशियल का सोल्यूशन है वो बैराकोटा आपको एक जस्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रोवाइड करता है। उस सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको अपने क्लाउड के सर्वर पे डालनी होती है, या बहुत सारे लोगों ने थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज ली हुई होती है जो नॉर्मली सी पैनल्स के ऊपर चल रही होती है। तो वहां हम ये कहते हैं कि जी बैराकोटा की आप सोल्यूशन लें, सोल्यूशन लेने के बाद जस्ट वहां पर उसके एमएक्स रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन आप ऐड करवा दें, ताकि आपकी जो ईमेल्स हैं उनको एज अ गेटवे के तौर पे बैराकोटा का सोल्यूशन जो है वो एज अ पॉइंटर काम करे और आपकी तमाम आने और जाने वाली जितनी भी ईमेल्स हैं वो उस पॉइंटर्स के थ्रू होकर जाए और तमाम चीजों की वहीं से मॉनिटरिंग हो। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हैं कि जी मैं मल्टीपल डोमेन्स को ऐड करा लूं एक अकाउंट की मदद, अगर फर्स्ट करें आपने 100 यूजर का अकाउंट खरीदा हुआ है और आप कहते हैं कि यार मेरे 4 डोमेन्स हैं और हर डोमेन से मेरे जो है ना वो 25-25 यूजर है, तो क्या इसके ऊपर कोई ऐसी लिमिटेशंस हैं कि मैं 100 यूजर का लाइसेंस लूं और वो एक ही डैशबोर्ड के ऊपर मैनेज हो जाए? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। जब बैराकोटा का आप एसेंशियल का सोल्यूशन खरीदेंगे तो आप मल्टीपल डोमेन्स की मैनेजमेंट सिंगल डैशबोर्ड पे कर सकते। हाँ, ये होगा कि आप जो मल्टीपल डोमेन्स के अगेन यूजर को रजिस्टर कराएंगे, डोमेन को रजिस्टर कराएंगे, तो वो उसका सेपरेट डैशबोर्ड तक आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल पेज के ऊपर ही सारी चीज जो है वो मिक्स एंड मैच हो रही होगी। तो आप जो जो डोमेन्स उसके ऊपर क्रिएट करेंगे, यूजर्स को क्रिएट करवाने जा रहे होंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी मैनेजमेंट का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा और आप सेपरेटली हर डोमेन को यूजर वाइज मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई सेपरेट लाइसेंसिंग या कोई परचेज नहीं करनी पड़ेगी, इस सिंगल डैशबोर्ड पे ही मल्टीपल डोमेन्स को मैनेज कर सकता है। अब वो आपकी मर्जी होती है कि आप कितने नंबर ऑफ यूजर को जो लाइसेंस लिए किस डोमेन में कितने यूजर को लेके मैनेज करना है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे कि जी सिक्योरिटी के हवाले से जो सिक्योरिटी इसके अंदर अवेलेबल है। अच्छा, ये सिक्योरिटी जो है ऑन प्रेमिस से जो कस्टमर्स हैं ऑन प्रेमिस में सर्वर चल रहे हैं उसकी भी इंटीग्रेशन हो सकती है और जिनके पास क्लाउड के ऊपर सर्वर चल रहे हैं उसकी भी इंटीग्रेशन बिल्कुल से साथ पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने शुरू में बात की थी कि जी सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम एसेंशियल की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली पर यूजर लाइसेंसिंग मॉडल पे काम करे, जितने नंबर यूजर लाइसेंस होगा उतने यूजर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर सेंट्रल डैशबोर्ड के थ्रू मैनेजमेंट होगी। अच्छा, मैनेजमेंट के साथ साथ जो चीजें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी के बाद और क्या फीचर एड ऑन हो सकते हैं। अच्छा, जो फीचर एड ऑन की मैंने शुरू में बात की थी कि उसमें अगर ऑफिस 365 का यूजर है और वो चाहता है कि जी मुझे स्पैम के साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ मुझे ईमेल की आर्काइविंग और पीएसटी मैनेजमेंट की सर्विस भी मिल जाए, तो उस सूरत में बैराकोटा ऑफिस 365 के यूजर्स के लिए पीएसटी मैनेजमेंट और आर्काइविंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्लस क्लाउड टू क्लाउड बैकअप की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। क्लाउड टू क्लाउड बैकअप से मुराद ये होता है कि नॉर्मली अगर हम कस्टमर कहते हैं कि जी मैंने अपने क्लाउड पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मेरे मल्टीपल यूजर्स हैं, लाइक हम ऑफिस की बात करें, ये सोल्यूशन भी सिर्फ ऑफिस यूजर के लिए अवेलेबल है फॉर आर्काइविंग, पीएसटी मैनेजमेंट और क्लाउड टू क्लाउड बैकअप है। बाकी जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वो ऑफिस 65 के यूजर्स के लिए भी और नॉन ऑफिस 365 के लिए भी। अच्छा, क्लाउड टू क्लाउड बैकअप की जो मैं बात कर रहा था, इसमें डिफरेंट किस्म की जो सर्विसेज की चल रही होती है, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपके जो क्लाउड के ऊपर जो गेटवे की सर्विसेज चल रही होती है, एसेंशियल की जो कंट्रोल मैनेजमेंट डैशबोर्ड चल रहा होता है, अगर इन केस वहां पर कोई मसला आता है तो बैकएंड पे अगर आपने क्लाउड टू क्लाउड बैकअप की सर्विस को भी ऐड ऑन करवाया हुआ है बैराकोटा के एसेंशियल के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके उस पर्टिकुलर गेटवे का वो बैकअप लेकर अपनी दूसरी साइट पर अपलोड कर देगा। यानी अगर आप कहा जाए कि उसकी रिडंडेंसी बेसिकली बैकएंड पे मैनेज हो रही होती है बैराकोटा के एंड से, ताकि आपकी जो प्राइमरी साइट पे जो भी डाटा चल रहा था वो रेप्लिकेट होकर आपके सेकेंडरी गेटवे पर आ जाए विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा सोल्यूशन जो है हम हार्डवेयर की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। बेसिकली बैराकोटा का जो सोल्यूशन है हार्डवेयर बेस्ड,
इसमें नॉर्मली हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है लाइक सेम वर्चुअल के अंदर भी वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हमारे हार्डवेयर में ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसमें नॉर्मली अगर मैं बात करूं सोल्यूशन के हवाले से, तो बैराकोटा का जो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे का जो सोल्यूशन है हमारा, इसमें नॉर्मली अगर हम बात की जाए तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट आर्किटेक्ट जिसपे वो काम कर रहा है। इसमें हमारे पास एक फीचर है क्लाउड प्रोटेक्शन लेयर का। अच्छा, नॉर्मली तो तमाम मल्टीपल ब्रांड्स मार्केट में काम कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से है, वो स्पैम दे रहे हैं। स्पैम के साथ डिफरेंट किस्म की एंटी की वायरस की सर्विसेज हैं, इंक्रिप्शन की सर्विसेज हैं, ठीक है, सोशल है का पार्ट है, ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है, इंक्रिप्शन का पार्ट है, डैकम की सर्विसेज है, एसपीएफ की पार्ट्स हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें बाय डिफॉल्ट तकरीबन तमाम वेंडर्स की प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉर्मली बैराकोटा के सोल्यूशन की, तो बैराकोटा के सोल्यूशन में ईमेल्स के अंदर नॉर्मली क्या है कि बैराकोटा क्लेम करता है कि जी अगर आप बैराकोटा का सोल्यूशन अपने पास डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो डिप्लॉय करने की सूरत में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली कस्टमर का सबसे बड़ा पेन एरिया ये होता है कि अगर मेरी ईमेल गेटवे की सर्विसेज किसी भी वजह से XYZ वो बैठ गई तो क्या मेरी ईमेल्स का स्टेटस क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर ये सबसे बड़ा पेन एरिया कस्टमर का, देखिए हर कस्टमर ये सोल्यूशन एचए में तो डिप्लॉय नहीं कर रहा होता, ठीक है, कुछ स्टैंड अलोन भी यूज कर रहे होते हैं। स्टैंड अलोन होने की सूरत में कि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड ज्यादा है, अगर इनका कोई मसला आता है तो आपके पास बैकअप कुछ होना चाहिए। तो उस सूरत में बैराकोटा कहता है कि जी ठीक है, आप बैराकोटा के सॉल्यूशंस को अपने पास डिप्लॉय करें। लाइक ईमेल के हवाले से जो मैंने कहा कि ये वर्चुअल और हार्डवेयर फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि जो शुरू में मैंने एसेंशियल की बात की, एसेंशियल में भी ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसमें नॉर्मली होगा क्या कि जब आप बैराकोटा के सोल्यूशन को डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय करने की सूरत में बैराकोटा आपको कहता है कि जी आप एक क्लाउड प्रोटेक्शन लेयर का एक ऑप्शन है हमारे पास, आप उसको भी अवेल कर लें। अब क्लाउड प्रोटेक्शन लेयर बेसिकली करता क्या है, जब बैराकोटा का सोल्यूशन आपका वर्चुअल या हार्डवेयर फॉर्म में डिप्लॉय होता है तो डिप्लॉय होने की सूरत में जब आपकी क्लाउड प्रोटेक्शन की लेयर की इंटीग्रेशन होती है, बेसिकली क्लाउड प्रोटेक्शन लेयर की इंटीग्रेशन नॉर्मली होती है आपको बैराकोटा के सेंट्रल क्लाउड पे आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वो यूजर नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन आप अपनी करंट अप्लायंस में ऐड करते हैं। वो क्या करता है कि आपके जो ऑन प्रेमिसेस वर्चुअल या हार्डवेयर सॉल्यूशन लगा हुआ होता है उसको वो वर्चुअली रेप्लिकेट करके क्लाउड के ऊपर एक वर्चुअल गेटवे क्रिएट कर देता है। इन केस ऑन प्रेमिसेस के ऊपर आपकी अप्लायंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है और प्रॉब्लम आने की सूरत में आपकी ईमेल की सर्विसेज अफेक्ट हो जाती है और आपका जो सोल्यूशन है उसमें आपका प्रॉब्लम आना चाहिए, तो उस सूरत में बैराकोटा का जो क्लाउड प्रोटेक्शन की लेयर है, जो वर्चुअल गेटवे जो क्लाउड के ऊपर मौजूद है, वो ऑटोमेटिकली उसको स्विच ओवर करता है वहां पे और तमाम जितनी भी बाहर से आने वाली ईमेल्स है वो उसका फ्लो बना देता है। तो 96 आवर तक यूजर के पास ईमेल की कंटिन्यू रहती है, यानी ईमेल स्पूलिंग हो रही होती है। इस दौरान कस्टमर अपने जो भी सर्विसेज है उसको रिकवर करके नॉर्मली उसको दोबारा अपडेट कर सकता है। देखें सर नॉर्मली इसमें डिले टाइम बता दिएगा कितना होता है। किस चीज का डिले टाइम, लाइक मेरा अगर ऑन प्राइम की डाउन हो जाती है ईमेल गेट पे और आपने कहा वो क्लाउड से अप कर देगा, तो उसकी डेड इंटरवल वगैरह कितनी देर में मेरी ईमेल्स वगैरह जो देखिए वो माइक्रो है सेकंड्स के अंदर होता है नॉर्मली। देखें अगर हम नॉर्मली एचए की बात करते हैं तो वो कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जो इंटरनेट की सर्विसेज है उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो उस सूरत में वो मिनी सेकंड में भी हो सकता है, कुछ सेकंड में भी हो सकता है, क्योंकि जब क्लाउड प्रोटेक्शन लेयर की हम बात कर रहे होते हैं तो क्लाउड प्रोटेक्शन लेयर रियल टाइम में आपकी अप्लायंस के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। अगर आपकी अप्लायंस के साथ कोई मसला होता है तो वो फ्रीक्वेंटली उसको स्विच ओवर करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा माइनर चेंज आएगा, कोई 10 15 20 30 40 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट का डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, दूसरी थैंक यू। चीज, जी कुछ कह रहे हैं, नहीं नहीं, आप कह रहे करें, मैं बस अच्छा। अच्छा, उस सूरत में दूसरी चीज ये है कि एक तो ये चीज हो गई जो क्लाउड प्रोटेक्शन लेयर की मैंने आपसे बात की, जिसमें आपको ईमेल की स्पूलिंग मिल रही है, सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है, प्लस आपके पास ईमेल में कोई मसला आ रहा है तो वो उसको स्विच ओवर कर रहा है। तो यहाँ पर 96 आवर की स्पूलिंग के साथ साथ कस्टमर को एक ऑप्शन और भी दिया जाता है यहाँ पे कि जी ठीक है, आप ईमेल स्पूलिंग का क्या ऑप्शन है और क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, नॉर्मली कस्टमर के पास ये होता है कि बहुत सारे डोमेन से अननोन ईमेल्स आ रही होती हैं, स्पैम्स ईमेल्स आ रही होती हैं,
जो नॉर्मली आपके क्वारंटीन बॉक्स के अंदर जा रही होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसीज क्या क्रिएट हुई हैं। फर्स्ट कर लेते कि एक ईमेल स्पैम आई और उसने स्पैम ईमेल को रोक के रिमूव कर दिया, ये किसी भी XYZ डोमेन को स्पैम कंसीडर कर दिया और क्वारंटीन बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब सबसे बड़ा कस्टमर का मसला ये होता है कि जी अगर वो पर्टिकुलर ईमेल में अपने नेटवर्क के अंदर इसको फैच करता हूँ, तो ऐसा ना हो कि वो फैच होने के बाद मेरे नेटवर्क में या उस पर्टिकुलर यूजर या सिस्टम के ऊपर एक डिजास्टर क्रिएट कर दे। तो उस सूरत में बैराकोटा कहता है कि जी मैं आपको एक पेन आईव्यू का एक ऑप्शन देता हूँ, उसमें आपकी जो भी ईमेल एज स्पैम कंट्रोलर स्पैम कंसीडर हुई है या क्वारंटीन के अंदर जा रही है, तो वो ईमेल आपके इन्वायरमेंट के अंदर ओपन नहीं होगी, वो बैराकोटा के इन्वायरमेंट में जाकर ओपन होगी। तो जैसे ही आप उस पर्टिकुलर ईमेल को क्लिक करते हैं पेन आईव्यू के फीचर के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर ईमेल को एक बॉक्स के अंदर ले जाता है क्लाउड के ऊपर, और ले जाने के बाद वहां उसको फैच करता है और फैच करने के बाद कस्टमर को दिखाता है कि जी ये पर्टिकुलर ईमेल इस डोमेन से आई थी, ये इसका हेडर था, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है इसके अंदर, और पूरी ये बॉडी जो है वो पूरी डिटेल में। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर डिपेंड करता है कि जो ईमेल उसके पास आई वो नॉन डोमेन से आई, अननोन डोमेन से आई है, वो जिस तरीके से भी उसको मैनेज करना है चाहे मैनेज कर सकता है। लेकिन वो जो पेन आईव्यू की जो मैंने बात की, जो पर्टिकुलर ईमेल जो उसने फैच की क्लाउड पे ले जाकर, उसके तमाम जितनी भी एक्टिविटी वहां पर हुई, उस तमाम एक्टिविटी का कोई भी इम्पैक्ट आपकी लोकल अप्लायंस के ऊपर नहीं आएगा, लोकल नेटवर्क पर नहीं आएगा। क्यों? वो जब भी ईमेल खुलेगी तो वो बैराकोटा के क्लाउड के सैंडबॉक्स के अंदर खुलेगी और वहीं पर वो मॉनिटर होगी, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर को वहां रिमूव करना चाहेगा तो वो वहीं रिमूव हो जाएगी। उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सिस्टम पे या नेटवर्क पे नहीं आएगा यूजर के। अच्छा, ये फीचर आपके ये हर मॉडल में है बाय डिफॉल्ट है या जी स्पेसिफिक बाय डिफॉल्ट तमाम में मौजूद है। अच्छा ठीक है। और ये जो अभी आपने खुद कहा था कि लोग इसको एचए के तौर पे यूज नहीं कर रहे होते ऑब्वियसली प्राइस के लिहाज से, तो जो क्लाउड कंट्रोल के ऊपर आपके एक तो एडवांस प्रोटेक्शन है डोमेन ऊपर भी कॉन्फ़िगर होती हैं, तो क्यू स्टेटस जो है वहाँ पे मतलब कितनी देर बाद आप एनडीआर देते हैं अगर ऑन प्रेम गेट पे जो है थोड़ा मसला कर रहा हो, जो फिजिकल आपका चाहे वीएम है चाहे आपकी अप्लायंस है, अगर वो मसला कर रही हो तो कितनी देर तक आप क्यू स्टेटस मेंटेन रखते हैं क्लाउड पे? 96 आवर तक, यानी 4 डेज। ठीक हो, ठीक है। और ये असल में ये जो आपने अभी सैंडबॉक्स में मतलब फीचर बताया 400 में, ये 80p पे है, मतलब क्लाउड कंट्रोल पे है ये फीचर या ऑन प्रेम आपका जो ऑन प्रेम अप्लायंस के अंदर है। जो क्लाउड प्रोटेक्शन है उस पर सेपरेट और फीचर ऐड ऑन है, ठीक है, उसके थ्रू भी बहुत सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं और आपके ऑन बॉक्स में जो फीचर्स है वहां से भी मैनेज हो सकती है। ठीक है, ये पेन आईव्यू का फीचर है, आपके ऑन बॉक्स में मौजूद है। इसकी सब्सक्रिप्शन भी अलग से होगी लाइसेंसेस में? नहीं, इसमें यही मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो फीचर है बैराकोटा का क्लाउड प्रोटेक्शन लेयर का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कस्टमर की मर्जी है कि वो इस सोल्यूशन को यूज करना चाहता है, इस फीचर को, या नहीं। कोई सेपरेट चार्जेस नहीं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बैंक की बात करते हैं या कुछ ऐसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो कहती हैं जी हमें अपने डाटा को क्लाउड पे एक्सपोज नहीं करना, जबकि नॉर्मली एक्सपोज हो नहीं रहा होता, लेकिन वो कहते हैं हमें एक्सपोज नहीं करना। तो वो बहुत सारी ये जो कंपनीज हैं वो इस टाइप के फीचर्स को नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन जिनके साथ ऐसे इश्यूज नहीं है तो वो नॉर्मली इस फीचर को यूज कर रही होती है। तो ये समझ लें एक तरीके से प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट है, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, कोई सेपरेट लाइसेंसिंग नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक हम जब चाहे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ना इस फीचर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें नॉर्मली जो हम सोल्यूशन की जैसे मैंने बात कर रहा था कि बैराकोटा में हमारे पास डिफरेंट मॉडल साइज हैं, उन साइज के साथ नंबर ऑफ इनबॉक्सेस की सपोर्ट है। इनबॉक्सेस के सपोर्ट के साथ उसमें हमारे पास जो क्वारंटीन स्टोरेज का बॉक्स है या मैसेज लॉक्स का बॉक्स है, वो डिफरेंट हमारे मॉडल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और किस मॉडल में किस किस किस्म के फीचर सेट अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ अगर नॉर्मली मैं ये बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली हार्डवेयर के हवाले से जो मॉडल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें अलबत्ता 100 और 200 का मॉडल अभी ऑब्सोलीट हो गया है, बैराकोटा ने इसे ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हमारे जो नॉर्मली मॉडल ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो 300 से ऑनवर्ड 900 पर है। अच्छा, यही सेम सीरीज हमारे पास वर्चुअल में भी मौजूद है और हार्डवेयर में भी मौजूद है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है ईमेल के हवाले से, बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर और अमेजोन के ऊपर भी हमारी बैराकोटा की सर्विसेज मौजूद है। लाइक हम बात कर लेते हैं कि जी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका प्योरली सोल्यूशन डेडिकेटेड वो क्लाउड पे जा चुकी है, पूरी माइग्रेशन हो चुकी है, और वो कहते हैं कि जी हमारे पास ईमेल के जो सर्विस है ऑन प्रेमिसेस। अच्छा, ये सोल्यूशन में दोनों ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं कस्टमर, चाहे उसका ऑन प्रेमिसेस सर्वर चल रहा हो चाहे उसका क्लाउड चल। नॉर्मली ये सोल्यूशन क्लाउड बेस ही कस्टमर्स परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन काफी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। अच्छा, इसमें इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास नॉर्मली जो मशीन्स हैं वो मिनिमम स्टार्ट होती है 3000 से ऑनवर्ड 10,000, और लास्ट अगर हम बात करें जिसकी आखिरी लेवल 6 मशीन है वो 15,000 से लेकर 3,000 यूजर्स जो है 30,000 यूजर तक उसको सपोर्टेड है। और फिर मल्टीपल डोमेन्स है उनकी सपोर्ट, लाइक इसमें जो अगर हम लेवल 3 मशीन की बात करें तो इसमें तकरीबन 5,000 जो है वो मल्टीपल डोमेन्स को आप रजिस्टर्ड करवा कर उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हमारा प्योर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है। इसमें कस्टमर को कोई डेडिकेटली माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर या अमेजोन के ऊपर कोई डेडिकेटली मशीन या सर्वर नहीं खरीदना पड़ता। यहाँ पर बना बनाया इंस्टेंस मौजूद है, सर्वर पे पहले से मशीन बैराकोटा की डिप्लॉयड है। आपको जस्ट सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है कि जी आप लेवल 3 मशीन लेने जा रहे हैं या लेवल 4 या लेवल 6 मशीन लेने के लिए जा रहे हैं, जस्ट सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे, पहले से बना बनाया इंस्टेंस मौजूद होगा। वहां पर आपके पास सेंट्रल डैशबोर्ड एक मैनेजमेंट के लिए आ जाएगा, वहां से आप अपने अप्लायंस की ईमेल सिक्योरिटी गेटवे के साथ इंटीग्रेशन करवाएंगे और उसकी सेपरेटली मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जी आप मल्टीपल डोमेन्स को मैनेज कर सकते हैं, तो मल्टीपल डोमेन्स के लिए सेपरेट डैशबोर्ड की आपको मैनेजमेंट की सर्विस वहां से मिल जाती है। अच्छा, ये जो तीनों मैंने 4 सॉल्यूशंस की बात की थी शुरू में, एसेंशियल को छोड़ के अगर हम लाइसेंसिंग के मॉडल की तरफ हम बात करते हैं, जिसमें हमने कहा कि जी हमारा बैराकोटा का ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन है वर्चुअल और हार्डवेयर फॉर्म में, और ये जो क्लाउड का सॉल्यूशन है, ये तमाम जो सॉल्यूशन इसमें बेसिकली लाइसेंसिंग इस तरीके से है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो एटीपी का लाइसेंस जो बेसिकली एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन का लाइसेंस है, जो वो आपका एक तरीके से कह रहे कि कोर लाइसेंस है सप्लाइंस का, जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की मैलवेयर की सर्विसेज, एंटीवायरस की सर्विसेज, ठीक है, एटीपी की सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के हवाले से डिफरेंट किस्म के स्पैम कंट्रोल की सर्विस, ये तमाम चीजें इसके अंदर इनबिल्ट मौजूद होती हैं। अच्छा, सेकंड इसके अंदर जो लाइसेंस बेसिकली होता है वो एनर्जाइजर अपडेट का लाइसेंस होता है, जो कस्टमर को मैंडेटली रिक्वायर्ड होता है। वो लाइसेंसिंग बेसिकली क्या कर रही होती है कि आप जो भी सोल्यूशन को अपने पास परचेज करते हैं, तो उस सूरत में उसके जो पैचेस हैं, जो भी सिक्योरिटी के सिग्नेचर्स आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही हैं, एक तो वो उसकी मैनेजमेंट करता है, दूसरा आपका जो फर्मवेयर जो डिप्लॉय हुआ हुआ सोल्यूशन उस फर्मवेयर के पैचेस को अपडेट करता है। तीसरी चीज एनर्जाइजर अपडेट का फायदा ये होता है कि अगर आपके पास इन केस कोई मसला आ रहा है और मसले की सूरत में आपने कोई मैनेजमेंट करनी है, मैनेजमेंट से मुराद ये कि ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो टेक्निकल सपोर्ट भी आपको उस एनर्जाइजर अपडेट के लाइसेंस के थ्रू मिल सकती है। प्लस अगर आप हार्डवेयर सोल्यूशन लेके बैठे हुए हैं, आपके पास हार्डवेयर लगा हुआ है और हार्डवेयर इन केस खराब हो जाता है, तो उस सूरत में एनर्जाइजर अपडेट के लाइसेंस में आपका आरएमए की सर्विस भी इंक्लूड होती है। तो नॉर्मली ये बेसिक लाइसेंस है जो नॉर्मली ईमेल सोल्यूशन के साथ अवेलेबल होते हैं। इसमें हमारे पास प्रीमियम और इंस्टेंस रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इंस्टेंट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि नॉर्मली आईआर जो नेक्स्ट बिजनेस रिप्लेस हो जाता है। बाकी प्रीमियम का जो एक ऑप्शन हमारे पास सपोर्ट के हवाले से मौजूद है, अगर कस्टमर वो सोल्यूशन लेता है, उस लाइसेंसिंग को एड ऑन करवाता है, तो उस सूरत में नॉर्मली होता है क्या है कि एक डेडिकेटली बैराकोटा की टीम अलाइन हो जाती है, जो आपके इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए 24/7 अवेलेबल होती है। इन केस कोई भी मसला होता है तो एक नॉर्मल जो भी वहां पर अकाउंट मैनेजर होता है वो डायरेक्टली आपके साथ सिंक होता है, आपकी सर्विसेज पर काम कर रहा होता है। इन केस ऑफ एनी इशू वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है 24/7। वो बेसिकली फ्री होगा। तो नॉर्मली यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान की मार्केट है, इस पाकिस्तान, जी जी एक क्वेश्चन है मेरा, ये आप जी जी इस मॉडल कंपैरिजन के आगे लेवल 3 आपने लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें मीडियम है कि यूजर्स, एक्टिव यूजर्स हैं 3,000 to 10,000। अगर यूजर मतलब ये मॉडल किसी ने लिया है और उसका एक्टिव यूजर 12,000 पे चला गया है, तो क्या बाराकोडा बाकी के 2,000 यूजर रोक लेगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें हाँ नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हम बात प्राइस करते हैं कि जी, टैग जो है ना, प्राइस टैग 8,000 से 22,000 में डबल हो जाता है, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक हाँ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ नॉर्मली होता क्या है। 70 लाख की हो जाती है। तो ये मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये हाँ मैं आपको ऊपर। मैं समझा देता हूँ इसको। देखिए हम नॉर्मली अगर बात करेंगे जी
3000 से लेकर 10,000 तक यूजर की सपोर्ट है लेवल 3 मशीन की, ठीक है। अब बात आती है कि जी ये बैराकोटा की रिकमेंडेशन है कि ये 3,000 से लेकर 10,000 यूजर तक को सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट करने से मुराद ये है कि वो रिकमेंडेड अगर इतना यूजर इसके ऊपर आएगा तो वो 100% प्रॉपरली काम करेगा। अब ये यूजर 10,500 या 11,000 पे चला जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में आपकी कोई यूजर बाउंड नहीं होगा, कोई लिमिटेशंस नहीं आएंगी। माइट भी पॉसिबल कोई सर्विसेज में इफेक्ट, क्योंकि जो बैराकोटा ने रिकमेंडेड पार्ट बताया तो उससे एक्सीड हो गया। अगर उस केस में कोई मसला आएगा तो बैराकोटा वहां आपको सपोर्ट नहीं देगा, ठीक है। लेकिन वो विद इन द जो रिक्वायरमेंट उन्होंने मेंशन की उसके अंदर कस्टमर रहता तो उसकी सपोर्ट सर्विसेज मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 10,000 तक ही लिमिट रहेगी। अगर वो 10,500 तक जा रहा है यूजर तो वो, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि ईमेल जो है वो हमारी कॉन्करेंट के ऊपर डिपेंड करती है, कॉन्करेंट कितने यूजर कनेक्टेड है, ठीक है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नॉर्मली कहते हैं जी 1,000 यूजर चल रहे हैं। अब 1,000 यूजर का मतलब है कि 1,000 का 1,000 यूजर कॉन्करेंट नहीं होगा उसमें। 1,000 में से 300-400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होता। हाँ, अगर वो कॉन्करेंट की हम बात कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं 10,000 ही कॉन्करेंट है, तो 10,000 में ये नहीं होगा कि 10,000 ही यूजर चल पाएगा, 11,000 भी चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्राइटेरिया बता दिए, लिमिटेशन बता दिए कि आप इसके अंदर रहें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, वरना अदरवाइज बैराकोटा स्कोर नहीं करेगा जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अज्यूर की भी सर्विसेज है, जिस तरीके मैंने आपको कहा कि अमेजोन के ऊपर है, यहाँ बनी बनाई मशीन पहले से मौजूद है क्लाउड के ऊपर, जस्ट सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगी और लाइसेंसिंग की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगी और अब मशीन का एक्सेस आपके पास आ जाएगा। तो शफकत भाई एक और क्वेश्चन है, उसामा अजीज साहब को पूछ रहे हैं, हाउ इट इज बेटर देन अदर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन लाइक आई ड्राइव, वन ड्राइव एंड अदर्स। देखिए, वन ड्राइव का तो पार्टी बिल्कुल डिफरेंट है ना, कि यहाँ पर आप वन ड्राइव की जो बात कर रहे हैं वहां पर तो आपका पूरा इनबॉक्स की पूरी मैनेजमेंट और सर्विसेज मौजूद होती है। नॉर्मली वन ड्राइव उनके पास जो ऑफिस 365 के जो यूजर्स हैं, ठीक है, या आउटलुक की सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनके लिए, वहां पर अगर ऑफिस 365 की बात करें तो वहां पर ऑफिस 365 में अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज दी हुई हैं, साथ में आपकी आर्काइविंग की सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक है, फिर आपकी आर्काइविंग से उसका बैकअप का भी ऑप्शन है। लेकिन मसला ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो वन ड्राइव की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ वो सिक्योरिटी का कंप्लीट सूट प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में एज अ सिक्योरिटी वेंडर अपने आप को नहीं कहता कि मैं सिक्योरिटी का वेंडर हूँ। वो आपको कहता है कि जी मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, जो आपके स्टोरेज का पार्ट हो या सिस्टम से रिलेटेड चीजें हो, लेकिन कभी भी वो सिक्योरिटी वेंडर एज अ कमिट नहीं करता। अच्छा, जो ऑफिस 365 के यूजर है उसमें उनके पास कुछ सिक्योरिटी का सूट मौजूद है, उनके आई थिंक प्रीमियर टाइप की सर्विस मौजूद है, लेकिन बैराकोटा के मुकाबले में वो सर्विसेज समझ लेके वो 40%, ठीक है। क्यों? बैराकोटा के पास जो सिक्योरिटी की प्रोफाइल्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जो बैकएंड पे लैब है, क्योंकि बैराकोटा मार्केट की बहुत बड़ी नोन प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और इसका जो बैकएंड पे जो डिजाइन है, मॉडल है और जो लैब है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि डेली बेसिस पे जो सोफोस की अप्लायंस का सोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे थे, ईमेल सिक्योरिटी गेटवे की, उसके बैकएंड पे जो जीरो डे की लैब है, प्रोटेक्शन है जो बैराकोटा की, वो डेली बेसिस पे बिलियंस ऑफ डिफरेंट किस्म की जो थ्रेड्स उनकी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। लाइक वो ईमेल, क्योंकि जो बैकएंड पे जो लैब है बैराकोटा की, वो आपकी खाली ईमेल से कनेक्टेड नहीं है, वो आपकी वेब से भी कनेक्टेड है, वो आपके क्लाउड जेन फायरवॉल से भी कनेक्टेड है, और जो सिक्योरिटी के सोल्यूशन है उनसे भी कनेक्टेड है। तो वो डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन को वो गैदर कर रही थी, थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी। तो उस हवाले से अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन पे चले जाएं तो वो उनकी लैब इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू बैराकोटा। अच्छा, जो क्वारंटीन का जो हम बात कर रहे थे, नॉर्मली जो ऑफिस के मैसेज या वन ड्राइव की हम बात कर रहे थे, तो वहां पर तो नॉर्मली आपका जो डाटा है उसका नॉर्मली आप बैकअप कर रहे होते हैं चीजों को या आर्काइविंग कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि जी उन सॉल्यूशंस को आप कंपैरिजन कैसे, उस सूरत में अगर मैं बैराकोटा की बैकअप की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर फिर डेडिकेटली बैकअप आर्काइविंग का जो सोल्यूशन है वो फिर सोल्यूशन मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटी के मुकाबले में बैराकोटा ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू ऑफिस 365 की सिक्योरिटी के मुकाबले। जी हाँ, बिल्कुल सेट बॉक्सिंग। कंटिन्यू करें शफकत भाई।
अच्छा, इसमें एक और सवाल है, सैंडबॉक्सिंग के फीचर एनेबल्ड होते हैं? जी बिल्कुल, बैराकोटा का जो ईमेल का सोल्यूशन है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि जब आप एटीपी की सर्विसेज ले रहे होते हैं तो उसके अंदर इनबिल्ट आपकी सैंडबॉक्सिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जो 24/7 बैकएंड पे बैराकोटा की लैब से कनेक्टेड होती है, जो बेसिकली 0 डे प्रोटेक्शन की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। वो फीचर किस साइट पे है, वो जरा डॉक्यूमेंट आपने शेयर करना है मेरे पास, ये नजर नहीं आया ये फीचर इसके अंदर ना। कौन सा, आप सैंडबॉक्सिंग का? जी जी, जो आपने आई फीचर बताया ना, ये मुझे आपके बाराकोटा के 400 मेरे ख्याल में है, उसमें पेन मुझे पेन नहीं। आई पेन आई व्यू का जो फीचर है, वो आप जब अपने देखें जो लॉगिन स्टोरेज पे जाएंगे ना, जहाँ पे आपके पास ईमेल का स्टेटस आ रहा था बैकएंड पे, ठीक है, वहां जी पर पेन आई व्यू का ऑप्शन होगा आपके पास। मैं नहीं, आपको एक काम करूंगा, आप एक काम ही कर लीजिएगा, मैं आखिर में ना इस सेशन के बाद अपने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे उस पर क्यूरी शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जी जी, ठीक हो, ठीक हो। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो बैराकोटा का क्लाउड चेन फायरवॉल के हवाले से। अच्छा, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो नॉर्मली मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के साथ साथ जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन की जो सर्विसेज है, बेसिकली यूटीएम बेस्ड फायरवॉल है, और इसमें हमारे पास वीपीएन की सर्विसेज में ZTNA की सर्विसेज और SD WAN का सोल्यूशन बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है। आजकल नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में SD WAN के सोल्यूशन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस सूरत में बैराकोटा का जो क्लाउड जेन फायरवॉल का जो सोल्यूशन है, ये हम नॉर्मली SD WAN के लिए भी हम अपने कस्टमर्स को देख रहे हैं, क्योंकि इसके लिए एक सेंट्रल बेसिकली कंट्रोलर की सर्विस और मल्टीपल अप्लायंसेज जो मल्टीपल यूजर्स के एरियाज में लग रही होती है, ब्रांचेस पे कह लें, उनकी आपस में इंटर कनेक्टिविटी, चाहे वो मैश टोपोलॉजी पे काम कर रही हो या स्टैटिक पे काम कर रही हो, तो वो तमाम चीजें जो हैं वो बैराकोटा की क्लाउड जेन की फायरवॉल के अंदर मौजूद है पहले से। अगर फ्यूचर में किसी की को रिक्वायरमेंट है SD WAN के हवाले से, तो इस पे हम एक पूरे डिटेल्ड ना सेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैं प्रोडक्ट के हवाले से जस्ट ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि अगर हम डिटेल डिस्कशन में नहीं जाए तो फिर हम एक प्रोडक्ट को भी कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको जो फीचर सेट की जो मैं बात कर रहा था, नॉर्मली इसके अंदर बाय डिफॉल्ट यूटीएम की सर्विसेज अवेलेबल है। यूटीएम की सर्विसेज के साथ इसमें हमारे पास ZTNA की VPN की सर्विसेज अवेलेबल है, साथ में आपकी SD WAN की जो सर्विस है वो भी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। अगर आप में से किसी कस्टमर को कोई सोल्यूशन की हमारे से कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसमें फिर 1-to-1 बैठ के चीजों को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो बैराकोटा का जो क्लाउड जेन फायरवॉल है, ये सोल्यूशन हमारे पास वर्चुअल, हार्डवेयर और क्लाउड, ये तीनों ऑप्शंस में हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, हार्डवेयर के जो सॉल्यूशन है उसमें नॉर्मली जो मिनिमम हमारे पास स्टार्ट हो रहा है मॉडल, वो F10 से ऑनवर्ड 1000 तक के मॉडल्स है। अच्छा, ये जो F10 का मॉडल है, F18 का मॉडल है, इनके अंदर हमारे पास ना मजीद सब कैटेगराइजेशन हुई हुई, नंबर ऑफ इंटरफेसेस और नंबर ऑफ पोर्ट्स के हवाले से। उसमें ABCD कैटेगरीज हैं, ठीक है। एफ अगर 10 की हम बात करें तो F10A, F10B, F10C, तो उनमें नंबर ऑफ इंटरफेसेस, उनकी थ्रूपुट्स, उनमें कार्ड की सर्विसेज, तो इस तरह से थ्रूपुट्स की करते हैं चीजों के हवाले से कि जी यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से काम कर रहा हो, क्यों थ्रूपुट के हवाले से। अच्छा, बैराकोटा का ये जो सोल्यूशन है, हेलो जी जी, हेलो, आवाज आ रही है आपकी शुक्र भाई, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है शुक्र भाई, शहजाद अहमद का, वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी एंड पॉइंट डिवाइसेस यूजर्स फायरवॉल F380 सपोर्ट्स। F380 के साथ देखिए, F380 में तो आपके नॉर्मली जो है वो 400-500 यूजर्स तो आप आराम से चला सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे सोल्यूशन डिप्लॉय कैसे हो रहा है। देखिए, नेटवर्क पे हम जब एनालाइज करते हैं तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो आपके नेटवर्क का स्टेट ट्रैफिक होता है, और एक आपकी मल्टीपल कह लें कि सर्विसेज की नीड होती है। लाइक उसमें आपका वॉइस का नेटवर्क इंक्लूड है, उसमें आपका सर्वर मौजूद है, उसमें आपके पास VPN की सर्विसेज मौजूद हैं, आपके पास ईमेल की सर्विसेज मौजूद हैं, आपके DMZ नेटवर्क की सर्विसेज चल रही हैं, फिर आपके पास से बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स होकर चल रही है, मल्टीपल लोकेशंस की कनेक्टिविटी आ रही है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो अप्लायंस डिप्लॉय होने जा रही है उस पे सर्विस का ट्रैफिक का लोड कितना है। सर्विस ट्रैफिक लोड से मुराद ये है
कि मैं अगर कहता हूँ जी F380 का जो मॉडल है जो 3.8 गिग की सर्विस के साथ अवेलेबल है, और मैं कहता हूँ कि अगर आप उसको स्टेट नेटवर्क पर ट्रैफिक चलाते हैं तो वो 500 यूजर या 600 यूजर को प्रॉपरली चलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास वीपीएन की सर्विसेज भी चल रही हैं, मेरे पास सर्वर्स भी चल रहे हैं, मेरे पास फोन की कॉलिंग भी चल रही हैं, मैंने इस पे आईपीएस की प्रॉपर सर्विसेज भी हर पॉलिसी पे ऑन करनी है, इंटरनल फिल्टर्स भी मेरे पास चल रहे होंगे, रिमोट वीपीएन की सर्विसेज भी आ रही होंगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जी आप F380 के बजाय आप F400 पे चलेंगे। क्यों? वजह ये है कि अगर आपके पास 500-600 यूजर्स है और आप कहते हैं कि जी मेरी ये सर्विस की यूटिलाइजेशन है, तो यहाँ पर आपका जो बॉक्स F380 का है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन आप बिलो 300-400 में है बैठे हुए हैं और आप तमाम सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है आप F380 ले लें। डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क का इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी फायरवॉल के ऊपर ट्रैफिक का लोड किस तरह का आने वाला है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि जी आपके अगर 100 यूजर जो बैठे हुए खाली सिर्फ फोन के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो एक थ्रूपुट, एक सर्विस की यूटिलाइजेशन हो रही होगी, और वो तमाम ट्रैफिक जो है वो आपके फायरवॉल के ऊपर आके लैंड हो, जब फायरवॉल पे आके वो लैंड होगी तो ऑब्वियसली आपकी फायरवॉल की मेमोरी की यूटिलाइजेशन होगी, एक लोड आएगा। अब जब लोड आएगा तो ऑब्वियसली अगर अप्लाइंस की थ्रूपुट और सर्विसेज मैच नहीं करेंगी तो वहाँ कंजेशन और चॉकिंग आएगी, और चॉकिंग आने से क्या होगा, आपकी सर्विस अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो कभी भी सोल्यूशन को इस तरीके से नहीं देखा जाएगा कि जी F380 में देखूं इसकी 3.8 गिग है। सबसे पहले ये देखा जाएगा जी मेरे पास सर्विस की यूटिलाइजेशन किस तरह की है, मैं किस तरीके से उसके ऊपर लोड डालूंगा। लोड डालने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर अगर वॉइस या वेब फिल्टर या आईपीएस की सर्विसेज की यूटिलाइजेशन देखनी है, तो मैं उस पर्टिकुलर बॉक्स में देखूंगा कि जी इसकी आईपीएस की सर्विसेज क्या है। अगर वेब में नेक्स्ट जनरेशन की बात करो तो नेक्स्ट जनरेशन की थ्रूपुट क्या है, अगर थ्रेड प्रोटेक्शन की सर्विसेज यूज करनी है तो थ्रेड प्रोटेक्शन की सर्विसेज मेरे पास क्या है, कितनी थ्रूपुट में। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर एक सर्विस को यूज करने जा रहा हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और उस अप्लायंस के अंदर उसकी थ्रूपुट या सर्विस की एफिशिएंसी कम है, तो ऑब्वियसली एक डिजास्टर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से सोल्यूशन को हम डिजाइन करके नॉर्मली प्रपोज करते हैं। तो आपको अगर इस की रिक्वायरमेंट, मैंने से कहा कि जी इस सेशन के बाद मैं आपको ईमेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप 1-to-1 मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कि बेसिकली आपका नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है और क्या प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इसी में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर जो है बेसिकली वो हमारे पास क्लाउड जेन फायरवॉल फॉर वर्चुअल अप्लायंस भी अवेलेबल है। बहुत सारे आप लोग कस्टमर्स के पास आपका VMware, Hyper-V या KVM या XNAP का एनवायरनमेंट होगा, तो ये चारों एनवायरनमेंट्स को हमारे जो बैराकोटा की क्लाउड जेन फायरवॉल पे जो वर्चुअल सॉल्यूशन है वो बिल्कुल इनके ऊपर डिप्लॉय हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास क्लाउड पे भी इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, जो मैंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के ऊपर अवेलेबल है या AWS के ऊपर अवेलेबल है। इसमें भी डिफरेंट किस्म की मशीन की जो थ्रूपुट्स हैं, इनके लेवल्स हैं, ठीक है, उसमें इंटरनेट की सर्विसेज के हवाले से, कॉन्फ्रेंस सेशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये भी बेसिकली बना बनाया इंस्टेंस क्लाउड के ऊपर मौजूद है। अगर आप कस्टमर को किसी को भी क्लाउड के ऊपर ईमेल फायरवॉल की सर्विसेज रिक्वायर्ड हो और वो जी वहां से मैनेज करना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आपको कोई डेडिकेटली माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर या अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे कोई सर्वर नहीं खरीदना पड़ेगा। आपको जस्ट बैराकोटा की हमसे सब्सक्रिप्शन परचेज करनी होगी। वहां पर क्लाउड पे पहले से इंस्टेंस मौजूद है, मशीन डिप्लॉयड है, जस्ट आप उस सब्सक्रिप्शन को लेकर एक्टिवेट करेंगे सर्विस को और आपके पास क्लाउड जेन का पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा फुल्ली मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ। वहाँ कोई आपको सेपरेट हार्डवेयर वर्चुअल लाइसेंस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत इजी टू यूज है। अच्छा शफकत भाई, क्वेश्चन किया है अहमद शहजाद साहब ने, वो पूछ रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द न्यू सेशंस, तो इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, न्यू सेशंस की नॉर्मली हम देख कॉन्फ्रेंस सेशंस हैं और एक न्यू सेशंस की बात। देखिए, कॉन्फ्रेंस सेशन में तो ये कि एक फायरवॉल की कैपेसिटी है कि वो कितने कॉन्करेंट सेशंस को एक वक्त में कैटर कर सकती है, ठीक है। न्यू सेशन का मतलब ये है कि पर सेकंड कितने कॉन्करेंट सेशन बनने जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं अगर लेवल 2 की मशीन की बात कर लेता हूँ, ठीक है, लेवल 2 की जो मशीन है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आपके कॉन्करेंट सेशन जो वो 35,000 तक बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम जो न्यू सेशन है वो तकरीबन 2,500 बन सकते हैं। 2,500 से मुराद ये है कि पर सेकंड के हिसाब से अगर यूजर आकर कोई भी इंफॉर्मेशन ओपन करता है
तो पर सेकंड 2500 टीसीपी कनेक्शन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं अगर 50 यूजर को लेके बैठा हुआ हूँ और वो 50 यूजर पर सेकंड 2500 कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पर सेकंड से मिनट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, हम 60 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 10 सेकंड में मेरे पास ये तकरीबन हो जाते हैं तकरीबन 2.5 लाख कॉन्करेंट कनेक्शन। ठीक है, और 2.5 को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो अप्रोक्स मेरे ख्याल से ये 15 या 20 लाख पे चले जाएंगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मली ये डिपेंड करता है कि आप जो अप्लायंस लेने के लिए जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ न्यू सेशंस ऑन कॉन्करेंट सेशन की बेसिकली तादाद क्या है। ठीक है, वो तादाद डिपेंड करती है कि आपको नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्करेंट कनेक्शन क्या रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ न्यू सेक्शन क्या रिक्वायर्ड है। अब नंबर ऑफ न्यू सेशन की अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली लेवल 2 की मशीन फिजिबल नहीं होगी, तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल को देखना होगा। अच्छा, जो मैं फायरवॉल के हवाले से कुछ चीजें कह रहा था, चाहे ऑन प्रेमिसेस हो चाहे वो क्लाउड हो, उसमें हमारे पास SD-WAN की सपोर्ट भी इनबिल्ट अवेलेबल है। प्लस इसमें लिंक लोड बैलेंसिंग फेल ओवर का फीचर बाय डिफॉल्ट यूटीएम मार्केट में आज जो अप्लायंसेस अवेलेबल है, जिनको नॉर्मली फायरवॉल के हवाले से करेंगे जी, फेल ओवर के फंक्शन के साथ हो, लोड बैलेंसिंग हो इसके अंदर, और प्लस यूटीएम की सर्विसेज हो, वीपीएन में मोड की सर्विसेज अवेलेबल हो, ZTNA की सर्विसेज हो। तो ये तमाम चीजें बैराकोटा क्लाउड जेन फायरवॉल में मौजूद हैं, ऑन प्रेमिसेस में भी और आपके क्लाउड के सर्विस के ऊपर भी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास लिंक एग्रीगेशन का भी, कि आप मल्टीपल जो डिफरेंट किस्म की जो वैन सर्विसेज हैं उनको आपस में एग्रीगेट कर सकते हैं। और नॉर्मली बैराकोटा के जो मार्केट में शुरू में जो सोल्यूशन आता था वो बेसिकली लिंक बैलेंसर के नाम से मार्केट में अवेलेबल था, जो मल्टीपल आपकी ISP की सर्विसेज को एक ही जगह पर मर्ज करके सिंगल पाइप के वैन के थ्रू सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा था। तो अब नॉर्मली बैराकोटा ने जो लिंक बैलेंसर की जो सर्विसेज उसको डिसकंटिन्यू कर दी है, और वो तमाम जो फीचर सेट की जो सर्विसेज हैं वो हमारी क्लाउड जेन फायरवॉल के अंदर रिप्लेस कर दी गई। तो अब किसी भी कस्टमर को अगर लिंक बैलेंसर की रिक्वायरमेंट होती है तो उस सूरत में बैराकोटा की जो क्लाउड जेन फायरवॉल है हम अपने नॉर्मली कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, क्योंकि हमारी क्लाउड जेन फायरवॉल में लिंक बैलेंसर का भी फीचर अवेलेबल है। अच्छा, आप लोगों की कोई क्यूरी है इस हवाले से? जी कश्यप। जी, किसी के भी क्वेरीज हो तो अभी भी कर सकता है क्वेश्चन, अनम्यूट कर ले या फिर अपना चैट बॉक्स पे जो क्वेश्चन ड्रॉप कर दे, ताकि हम आपको उस हिसाब से आंसर दे सके। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, वो पूछ रहे हैं कि क्लाउड फायरवॉल इज गुड फॉर लार्ज नेटवर्क और ऑन प्रेमिसेस इज गुड। जी बिल्कुल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास, देखें डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, अब इसमें गुड या बैड होना डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाउड के ऊपर मूव हो गई है तो वो नॉर्मली क्लाउड जेन की सर्विसेज क्लाउड के ऊपर यूज कर रहे थे। ऑन प्रेमिसेस अगर है तो ऑन प्रेमिसेस में भी हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस। हाँ, सोल्यूशन की एफिशिएंसी के हवाले से देखूं तो उस सूरत में थोड़ा सा सोल्यूशन जो क्लाउड का वो एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू ऑन प्रेमिसेस के मुकाबले, वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि यहाँ नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि बिल्कुल हाइब्रिड सॉल्यूशन भी है, ठीक है, लेकिन लेकिन नॉर्मली यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आप सॉल्यूशन को यूज कैसे करना चाह रहे हैं। ठीक लेकिन है, लेकिन अतानवी, उसमें थर्ड पार्टी ने हमें फिजिबिलिटी दे दी है। थर्ड पार्टी कैसे दे सकती है जब हमारे अपनी साइड नहीं है तो? अदील साहब, अपना क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? हेलो। जी अदील साहब, अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा प्लीज। ओके, कंटिन्यू करें शफकत साहब।
ठीक है, मेरे एंड से चीजें कंप्लीट हो गई हैं। कशफ आप एक काम ही कीजिए, इनको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर की डिटेल शेयर कर दें, ठीक है। फर्दर कोई क्यूरीज इस हवाले से इनको होती है तो बिल्कुल हम इस पे इनसे चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये 1-to-1 हम ईमेल पे भी डिस्कस कर सकते हैं या कॉल पे भी कर सकते हैं। ओके ओके, अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। अभी हम 5 मिनट रुके हुए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी का तो अभी आप ही कर सकते हैं ताकि हम उसका वहीं पे जवाब देते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है शौकत भाई जी जी। कि हम ईमेल सिक्योरिटी गेटवे के ऊपर जो हमारी स्पैम ईमेल्स हैं, जो डिफरेंट किस्म की अटैचमेंट्स आती हैं, क्या हम उनको रोक सकते हैं? जी बिल्कुल रोक सकते हैं। देखिए, बाय डिफॉल्ट आप जब सोल्यूशन में अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपके पास बाय डिफॉल्ट बहुत सारी प्रोफाइल्स पहले से मौजूद होती है, लाइक आपकी यूआरएल की फिल्टरिंग के हवाले से, ठीक है, लाइक आपके अटैचमेंट के हवाले से, ठीक है। वहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि जी जो पर्टिकुलर ईमेल आई है उस ईमेल का हेडर, उसकी यूआरएल, उसकी अटैचमेंट, उसमें कोई इमेज आ रहा है, वो तमाम चीजों की प्रोटेक्शन आपको बैराकोटा का ईमेल सिक्योरिटी गेटवे प्रोवाइड करता है। फर्स्ट कर लेते हैं कि एक ईमेल आई और उस ईमेल के अंदर पर्टिकुलर आपने कहा जी एक एक्सेल की फाइल है जो अलाउ होनी चाहिए, ठीक है, अटैचमेंट के अंदर, लेकिन उस पर्टिकुलर ईमेल की एक्सेल फाइल के अंदर कोई मिलिशियस इंफॉर्मेशन मौजूद है, लाइक वो ट्रोजन हो सकता है, लाइक वो मेलवेयर हो सकता है, या कुछ और चीज हो सकती है। तो बेशक आपने उस सर्विस को जब एक्टिवेट कर दिया, आपने उस पर्टिकुलर फाइल को अलाउ कर दिया कि पर्टिकुलर एक्सेल की अटैचमेंट ईमेल के थ्रू जानी चाहिए, वो उस पर्टिकुलर ईमेल की अटैचमेंट को चेक करेगा अलाउ करने के बाद भी। लेकिन अगर उसको लगेगा कि इस पर्टिकुलर ईमेल की अटैचमेंट के अंदर किसी भी किस्म का कोई थ्रेड है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा, रिमूव करेगा, क्योंकि इस ईमेल की सर्विसेज के अंदर इनबिल्ट एंटीवायरस की सर्विसेज भी अवेलेबल है, और बैकएंड पे मैंने जैसे कहा कि 0 डे की प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है जो बैकएंड से बैराकोटा के लैब के साथ 24/7 कनेक्टेड है, तो वो थ्रेट किसी भी तरीके से बाहर आए नहीं जा सकती है। तो इसमें जो डीडोस के जो अटैक्स आते हैं उसकी इसकी सर्विस एक्टिव होती कर सकते हैं हम इसके ऊपर कि वो अटैक्स जो है ना उनको रोकेंगे? ईमेल के अंदर आपके डीडोस की जो सर्विसेज होती है वो लिमिटेड होती है। नॉर्मली कस्टमर से यही कहा जाता है कि जब भी आप ईमेल सिक्योरिटी गेटवे का सोल्यूशन को डिप्लॉय करें तो बिहाइंड द फायरवॉल करें, ठीक है, ताकि आपकी जितनी भी ट्रैफिक का फ्लो होगी वो फायरवॉल आपकी जब कोर पे लगी होगी तो बाहर से आने वाले जितने भी अटैक्स होंगे वो उस पर्टिकुलर डीडोस के लिए आईपीएस की सर्विस के थ्रू वो वहां पे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। या अगर आप कहते हैं कि जी मुझे डेडिकेटली ईमेल की सर्विसेज को डिप्लॉय करना है तो आपके उसके आगे कोई आईपीएस की सर्विसेज लगानी पड़ेगी। अदरवाइज रिकमेंडेशन बैराकोटा की होती है कि आप बिहाइंड द फायरवॉल डिप्लॉय करें इसको। बेहतर है डीडोस के लिए आप आईएसपी को कहें कि वो अपने पास रोके इस चीज को। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो एक आपने फीचर बताया था बैराकोटा एसेंशियल्स के नाम से, तो इसके अंदर बिल्ट इन फीचर है या ये सेपरेट सोल्यूशन है जो आप लोग दे रहे हो? देखिए, बैराकोटा के ना ईमेल के हवाले से 4 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, मैं गिनवा देता हूं आपको। पहला सॉल्यूशन है ईमेल एसेंशियल का जो प्योर क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है और पर यूजर लाइसेंसिंग के मॉडल पे काम करता है, ठीक है। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है मेरे पास क्लाउड का जिसमें मैंने कहा कि जी मतलब जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मशीन्स हैं, ठीक है, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 6, जिसमें डेडिकेटेडली आपके पास बैराकोटा का गेटवे डिप्लॉय है क्लाउड के ऊपर। कोई डिप्लॉय वहां पे अजूर की मशीन इंस्टॉल खरीदनी है आपने, ना कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी, जस्ट सब्सक्रिप्शन लेनी है। ये सॉल्यूशन जो है वो पर यूजर पे काम नहीं करता, ये इंस्टेंस बेस्ड काम करता है कि अगर 3000 यूजर लिखे तो वो 3000 यूजर का लाइसेंस मौजूद है उसमें, कोई सेपरेट परचेज नहीं करनी, ठीक है। अब हम आते हैं कि जी दूसरा सॉल्यूशन जो ऑन प्रेमिसेस पे है। ऑन प्रेमिसेस में हमारे पास वर्चुअल और हार्डवेयर फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन अवेलेबल। सही है। समझ लेगा, अगर इसको हम देखें तो हम 4 डिफरेंट सॉल्यूशन है ईमेल के हवाले से, पर यूजर और बॉक्स इनबॉक्स के हवाले से। ठीक है। ठीक है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई क्यूरी है? नहीं, क्यूरी तो नहीं है। बेसिकली हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ये ईमेल सिक्योरिटी गेटवे, तो इस वजह से जो है ना वो मैं जरा डिस्कस करना चाह रहा था इसके ऊपर। मुझे ना कुछ फीचर जो है ना वो मिले नहीं है जो स्पैम को ईमेल को रोके, अटैचमेंट जिस तरह आ रही है हमारी,
वो रुकती नहीं है। वो काफी मैंने इनको ब्लॉक करने की भी कोशिश की है। हमें डेली बेसिस चलिए के इसको ऊपर जो है ना देख काफी लेंगे, सारी नो इशू, नो इशू, इसको हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। मैंने अपनी डिटेल शेयर की है चैट के ऊपर, ठीक है, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, तो फिर हम इसको मजीद देख लेंगे, नो इशू। चलो ठीक है, ठीक हो जी जी, और किसी की कोई क्वेरी है तो काइंडली कर सकते हैं। आस अहमद एक क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं क्लाउड फायरवॉल इज गुड फॉर लार्ज नेटवर्क। देखें, यहाँ डिपेंड करता है, मैंने आपने शुरू में भी कहा कि जी क्लाउड एंड फायरवॉल गुड फॉर लार्ज नेटवर्क से मुराद ये है कि डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह की सर्विस को कहाँ यूज करना चाह रहा है। आया वो सोल्यूशन क्लाउड पे फिजिबल है उसके लिए या ऑन प्रेमिस में, डिपेंड करता है कि सर्विसेज की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैकएंड पे क्राइटेरिया क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जिस एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हो उस एनवायरनमेंट के लिए लार्ज स्केल के लेवल पे क्लाउड का जो सोल्यूशन है वो फिजिबल हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी लिमिटेशंस आ रही हो, उस लिमिटेशंस की वजह से वो क्लाउड का जो सोल्यूशन है जो क्लाउड पे मौजूद है वो उसके लिए फिजिबल ना हो एज कम्पेयर टू ऑन प्रेमिसेस के। तो वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो पे एक सिनेरियो है क्या बेसिकली। वैसे तो ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड दोनों सोल्यूशन जो है वो लार्ज नेटवर्क को कैटर करते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अच्छा, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर आप छोटा सा डेमो दे देते ना फायरवॉल के ऊपर, बाराकोडा के ऊपर, क्लाउड के ऊपर और ईमेल सिक्योरिटी गेट के ऊपर, तो ये बड़ा बेस्ट हो जाता कि अंडरस्टैंडिंग में काफी जो है ना क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, मैं ट्राई कर लेता हूँ चीज के ऊपर, एक मिनट, तो बस वो एक्सेस हो जाता है। एक तो उसका इंटरफेस थोड़ा सा नो हो जाती है उसकी। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे पास उसका एक्सेस आ रहा है तो मैं बिल्कुल आपको उससे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, वो जो अभी आपने पर यूजर बताया वो तो काफी एक्सपेंसिव नहीं हो जाता इस तरह, अगर कंपेयर करें हम इन सिक्योरिटी गेटवे से? हाँ, उसके मुकाबले में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन केस टू केस वेरी करता है। उसमें फिर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ईयर का लाइसेंस लेने के लिए कस्टमर जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो अगर वो कोई फॉर एग्जांपल 600 यूजर्स हैं, तो अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो काफी कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाँ, हम उस पर ईयर जो है हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना हम इसकी, तो एक ही लाइसेंस होता है हमारे पास, ठीक है ना। जी जी, तो उसका जो है वो पर यूजर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो तो कॉस्टली पड़ जाएगा काफी। हाँ, उस मुकाबले में तो बिल्कुल कॉस्टली पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही कह हम्म रहे हो। हम्म वही कह रहा हूँ, डिपेंड करता है कि कस्टमर की नीड क्या है, कितना बजट है, ठीक है, और वो कितना सिक्योर करना चाह रहा है नेटवर्क को ना। सही है। तो बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि हम अपने कस्टमर्स को फेवर भी दे रहे होते हैं, प्रिंसिपल भी फेवर दे रहा होता है। लाजमी नहीं है कि जो प्राइस एक्चुअली बताई जा रही होती है उसी हम्म प्राइस के ऊपर solution दिया जाए, उसमें ऊपर नीचे चीजें सही हो जाती है। सही। तो शहजाद साहब का एक अच्छा, अभी मैं इस हवाले से थोड़ा सा एक्सक्यूज करूंगा। सर, मैं थोड़ा सा जो मेरे पास पोर्टल पे डेमो के बारे से जो एक्सेस है ना, उस पर थोड़ा सा कोई वर्किंग में कुछ स्टेटस में इशू आ रहा है, ठीक है, हम्म तो वो करंटली मैं आपको भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। उस पर कोशिश कर लेंगे हम नेक्स्ट जो टेक्निकल सेशन करें। अभी तो हमने जस्ट क्योंकि प्रोडक्ट की बात, अब डिटेल सेशन अब करेंगे तो ऑब्वियसली मैं उसमें फिर सारी चीजें करवा दूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने बाराकोडा के ऊपर काफी ट्राई की थी, लेकिन ये ईमेल रुकी नहीं उसके ऊपर, जस्ट स्टिल जो है ना वो अटैचमेंट जो है ना वो आ रही है इसके ऊपर। नहीं, इसको देख लेते हैं, नो इशू, कोई स्पैम मसला नहीं है, ईमेल्स, उसको हम देख रहे हैं, इशू स्पैम रिजॉल्व हो ईमेल्स। जाएगा। तो अच्छा, इसमें आपने सपोर्ट की हेल्प ली है आपने बैराकोटा के? जी जी, सपोर्ट की भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो एक इशू है, उनसे अभी हमारी बातचीत चल रही है अभी भी। ठीक है, चलिए आप उसको देख ले, अगर इश्यू रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। तो शहजाद साहब का एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि AMP फीचर्स अवेलेबल इन फायरवॉल। नहीं, एएमपी के जो फीचर्स हैं वो सोफो बैराकोटा की फायरवॉल में अवेलेबल नहीं है।
हमारा जो अदर ब्रांड है सोफो के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है हमारे पास। सो उमैर खान ने जो है हैंड रेस किया है, तो उमैर साहब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपका क्यूरी है, या कोई भी आप पूछना चाहते हैं पूछ लें। मुझे एक क्यूरी ये मालूम करनी थी आपसे, जैसे अभी हम दो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, एक तो हमारी एक्सचेंज जो हमारे ऑन प्रेम चल रहा है, ठीक है, एक हमने अपनी ब्रांचेस वगैरह के लिए जो है हमने इस्तेमाल किया हुआ, जो हमने नेक्सस वगैरह से हमने डेडिकेटेड सर्वर्स लिया हुआ है। तो इज इट पॉसिबल कि दोनों सर्विसेज को जो है हम ESG के ऊपर मतलब कि मैप कर सकें? अभी हमारी वक्त हमारी से वो सिर्फ ऑन प्रेम जो एक्सचेंज है हमारी, वो फिल्टरिंग चल रही है, अब क्लाउड चल रही है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइएगा कि आपके पास ये जो दोनों मैनेजमेंट आपने मुझे बताई है, ये सेपरेट एक ही डोमेन के ऊपर है या सेपरेट डोमेन जाएंगे? नहीं, सेपरेट डोमेन से। सेपरेट डोमेन से फिर तो मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप सोल्यूशन को प्रोक्योर करेंगे, नंबर ऑफ इनबॉक्सेस के हिसाब से, जैसे मैंने कहा ना कि उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ डोमेन्स की हवाले से सर्विसेज अवेलेबल है कि आप कितने नंबर ऑफ डोमेन्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यह दिखा भी देता हूँ। जी जी। ये अगर आपकी स्क्रीन में व्यू हो रही है तो यहाँ पर नंबर ऑफ डोमेन्स की इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगर आप नॉर्मली 300 का बॉक्स लगाते हैं, सबसे छोटा जो बॉक्स है हमारा, उसमें मिनिमम 250 डोमेन्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ डोमेन्स 2 है तो इजीली वो कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो यूजर की जो बाउंड्री है वो इस क्राइटेरिया के अंदर आनी चाहिए, अगर वो इससे एक्सीड करेगी तो मॉडल साइज चेंज हो जाएगा। सही सही, थैंक यू। और कोई आप लोग की किसी की कोई क्वेरी है तो? आई थिंक अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस सबके एंड से कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आई थिंक हम इसको लीव करते हैं। ओके सतकुल भाई, अगर किसी को क्यूरी हो भी, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो, या कोई भी आपको कोटेशन रिक्वायर्ड हो, या साइजिंग से आप रिलेटेड कुछ बात करनी हो, या प्रोडक्ट का और आपको नॉलेज जाननी हो, तो आप हमें बिल्कुल ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल ड्रॉप कर दिया था, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और फोन नंबर भी उसमें मैंने आपको अटैच कर दिए थे। बाकी आपको मैं ईमेल भी कर दूंगा अभी, तो उस पर भी अगर आपको रिप्लाई करना हो तो आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू आपने ज्वाइन किया इस वेबिनार के अंदर। आपको आई होप आप सबको जो है इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज हुई होगी, और जो हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आई होप आपको जो है इसकी नीड पड़े। और आप पे कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट डिस्कस करनी हो, तो हमें बिल्कुल अप्रोच करें, हम आपके उस पर बिल्कुल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी हम आपको एक अभी ईमेल करेंगे, उसमें फीडबैक फॉर्म होगा, तो वो उसमें लिंक होगा, वो उसके फीडबैक फॉर्म भी हमें फिल कर दीजिएगा, ताकि हम आगे जो वेबिनार कंडक्ट करें तो उसको देखते में करें, अच्छा करें उससे अच्छा। और अगर आपके उस पर कोई क्वेश्चन है तो आप फीडबैक फॉर्म में भी आप ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल सैयद यासिर अली, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे इस वेबिनार के, आपको मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल के अंदर वेबिनार के जो सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, तो डोंट वरी। और थैंक यू, हम एंड करते हैं सेशन। कोई भी प्राइसिंग से आपको रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल के थ्रू आपको जस्ट कोटेशन प्रोवाइड कर देंगे, जैसे भी मैं चाह रहे हैं, तो आप क्वेश्चन है वो आपको ईमेल के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। हम आप सेशन एंड कर रहे हैं, तो कोई भी अब आपकी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल हमें ईमेल कर दीजिएगा, हम उसके थ्रू आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक्स, शुक्रिया आप लोगों का।